गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले किए थे जो कि बेस्ड थे कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेस पे, राइट। और फिर मैंने बोला था प्रैक्टिस के लिए अभी जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन में अभी ज्यादा नहीं घुसूंगा मैं। अभी सबसे पहले आपको फॉर्मूलेस बता देता हूँ, सारे फॉर्मूलेस आप याद रख लो। बेसिक प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने ताकि वो फॉर्मूले आपको याद हो जाए। वो बेसिक प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आपको करने थे, राइट। अब आगे बढ़ेंगे, सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूलाज में हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। देखो अभी क्या होता है, जैसे कि साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। या साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ये फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूं मैं, ऐड करता हूं। अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो व्हाट आई विल गेट साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी ये कब आ गया, जब ये आपने फर्स्ट को सेकंड से ऐड किया। सिमिलरली अगर फर्स्ट को सेकंड से अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये जो, एक सेकेंड, हाँ, ये जो नया आया है, ये जो आपको मिला है ये वाला पार्ट, ये भी एक फॉर्मूले की तरह काम करने वाला और ये भी एक फॉर्मूले की तरह काम करने वाला। कैसे करने वाला है उस पर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम इसको बोलते हैं डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, डीफैक्टराइजेशन का मतलब आपको पता होगा। डीफैक्टराइजेशन, जैसे आप फैक्टराइज करते हो तो फैक्टराइज करते हो तो चीजों को क्या करते हो बताओ आप। अगर आप फैक्टराइज करते हो चीजों को तो अपन क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं तो अपन क्या करते हैं कि जो एडिशन में चीजें होती हैं उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में करते हैं, है ना। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मेरे को फैक्टराइज करने को बोला, मैंने आपको इसके फैक्टराइज दिस, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या करते हो, इसको लिखोगे x माइनस टू और x माइनस थ्री। तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर फैक्टराइजिंग इट एंड यू आर मेकिंग इट इनटू द प्रोडक्ट। इसको फैक्टराइज कर दिया आपने। आपने क्या किया, ये तीन एक्सप्रेशन जो थे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये पॉजिटिव नेगेटिव से एसोसिएटेड थे, मतलब एडिशन में थे। और इसको आपने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन में लेके आ गया कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन, राइट। फैक्टराइजेशन यही होता था। तो यहां पे भी वही हुआ कि अगर आपको फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन करना है तो क्या करोगे, तो ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी अगर आपके पास लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में कुछ चीजें, तो उसको आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन में लेके आओगे, दैट इज कॉल्ड द डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो जो मैंने लास्ट स्लाइड में प्रूव किया उसका जस्ट ओपोजिट लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डीफैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ। अभी फैक्टराइजेशन भी आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले डीफैक्टराइजेशन करेंगे। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, हमने सेकेंड में दोनों को सब्सट्रैक्ट करके लेके आया, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ
ए माइनस, ठीक है। सिमिलरली अब हम आगे निकालेंगे ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ बी एंड ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। जरा ये दोनों फॉर्मूले मुझे निकाल के आप बताओ किसकी हेल्प से निकालो, इसी की हेल्प से निकालो जिसे यहाँ साइन ए प्लस बी की हेल्प से निकाला था। अब जो सेकंड वाला मैं आपको बताऊंगा वो किसके, कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले से आपको निकाल के देना है। तो फटाफट निकाल के दे दो। टू कॉस ए कॉस बी कितना आएगा, टू कॉस ए कॉस बी कितना आएगा, टू साइन ए साइन बी कितना आएगा, ठीक है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला याद कर चुके हो भाई साहब, कॉस ऑफ ए माइनस बी का भी आपने फॉर्मूला याद कर लिया है। ये होता है आपके पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये होता है आपके पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप थर्ड मान लो, फर्स्ट आप दे चुके हो ऑलरेडी, इसको आप फोर्थ मान लो। 3 और 4 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी। और इस टाइम फोर्थ में से थर्ड को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए साइन ऑफ। क्योंकि आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो एक कॉस ए कॉस बी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस साइन ए साइन बी आ जाएगा। तो इसीलिए इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा, तो एक कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। तो जो फॉर्मूले आपके पास बनेंगे वो ये बनेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और ये लास्ट वाला फॉर्मूला टू साइन ए साइन बी में कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ये क्लियर है, सबको समझ में आ गया डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूलास। याद रखने के लिए सिंपल सा फंडा है बेटा, साइन और कॉस का जब भी कॉम्बिनेशन है, किसका, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है तो दोनों साइन इन्वॉल्व है, दोनों कॉस या दोनों साइन का कॉम्बिनेशन है तो दोनों कॉस इन्वॉल्व है। आपको याद रखना पड़ेंगे, ये फॉर्मूले बहुत हेवली यूज आने वाले हैं बेटा, ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। प्रीवियस स्लाइड। चलो, तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आ गया। अब डी सॉरी डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला आया, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला करते हैं हम लोग। चलो, क्या करता हूं मैं, ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ठीक। तो ए प्लस बी को मैं ले लेता हूं सी, ए प्लस बी को मैं क्या ले लेता हूं, सी, और ए माइनस बी को मैं ले लेता हूं भाई साहब डी। ये मैंने अज्यूम किया, ठीक। अगर ए प्लस बी को मैंने सी लिया और ए माइनस बी को मैंने डी लिया, तो मेरे को जरा बताओ तो ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी।
अगर मैंने इसको अज्यूम किया कि भाई a प्लस बी इक्वल टू सी है और a माइनस बी इक्वल टू डी है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 2a मेरे पास, 2a कितना आएगा जरा बताओ तो? c प्लस डी आएगा, इसमें तो डाउट नहीं। और भाई साहब 2b कितना आएगा जरा बताओ तो? 2b कितना आएगा? c माइनस डी आएगा। अरे इन दोनों को ऐड किया तो बी बी कैंसिल हो गया, 2a किसके बराबर आ गया? c प्लस डी के बराबर आ गया। इसको सब्सट्रैक्ट किया इसमें से तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी आया, तो a कैंसिल हो गया, b b मिलकर 2b हो गया, यहाँ पे c माइनस डी आ गया। करेक्ट। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू हो गया एंड b इज इक्वल टू c माइनस डी बाई टू हो गया? करेक्ट। तो थोड़ी सी ये चीज याद रखना कि a इज इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू c हो गया, a माइनस बी इक्वल टू डी हो गया, a इज इक्वल टू c प्लस डी बाई टू हो गया, देयरफॉर b इज इक्वल टू c माइनस डी बाई टू हो गया। ये मैंने इसलिए किया। अब आप देखो थोड़ा सा, ये जो आपका फॉर्मूला था, सबसे पहला वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं उठाता हूं। वो फॉर्मूला था मेरे पास ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो कैन आई राइट इट समथिंग लाइक दिस के ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। भाई साहब लिख सकता हूं ए की जगह क्या लिख दूं? सी प्लस डी बाई टू। बी की जगह क्या लिख दूं? सी माइनस डी बाई टू। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए प्लस बी की जगह कितना? सी, और ए माइनस बी की जगह डी। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी। इसी चीज को मैं अगर उल्टा लिखता हूं यहां पे तो वो मेरा हो जाता है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया भाई? एडिशन में था, सब एडिशन में था या सब्सट्रैक्शन में था? जैसे कि यहां पे आ गया साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय। ये हो गया फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो जब आपको मल्टीप्लीकेशन से एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जाना है तो ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, और जब आपको एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है, मतलब ये चारों के लिए जो फॉर्मूले बनेंगे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन आएगा, तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जब रहेंगे तो आपको फैक्टराइजेशन फॉर्मूले पुट करने हैं उनको मल्टीप्लीकेशन में लाने के लिए। तो सिमिलरली आप ये सारे फॉर्मूले लिख सकते हो, जैसे इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। इसके बाद वाला फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी बन जाएगा। ये कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और ये लास्ट वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा हमको, कॉस डी माइनस कॉस सी आएगा, बट मैं यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी लिख रहा हूँ। मतलब मैंने एक नेगेटिव साइन यहाँ पे मैनेज किया है, वो फॉर्मूले के प्रूफ में आ जाता है, उसमें भी घुस नहीं रहा हूँ। दिस इज ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू। यहां पे याद रखना लास्ट वाले फॉर्मूले में डी माइनस सी बाई टू आएगा। थोड़ा सा मैंने वेरी किया है फॉर्मूला, इफ यू वांट मैं उसको प्रूफ बता दूंगा आपको, बट ये फॉर्मूला आपके पास फाइनली ये आएगा। इसमें आप ये थोड़ी सी चीजें याद रखना कि जब कॉस सी माइनस कॉस डी आप यहाँ पे लिख रहे हो तो ये साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू आता है भाई। ये अकेले में डी माइनस सी बाई टू आता है, बाकी सब में क्या चलेगा?
c माइनस डी बाई टू चलेगा। तो ये फॉर्मूला आपको एक तो ये याद रखना है कि साइन साइन का कॉम्बिनेशन है और कॉस कॉस का कॉम्बिनेशन है। साइन कॉस में कोई फैक्टराइजेशन का कॉम्बिनेशन नहीं है बेटा। यस रुचिर, करेक्ट। साइन साइन में कॉम्बिनेशन है, साइन साइन में प्लस है, साइन साइन में नेगेटिव है, कॉस कॉस में प्लस है, कॉस कॉस में नेगेटिव है। साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में कोई फैक्टराइजेशन फॉर्मूला नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनको यूज करेंगे आज की क्लास में। हम इन्हीं फॉर्मूले का कुछ प्रैक्टिस करेंगे और इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड में होमवर्क दूंगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले हो गए थे कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले मेन। फिर कंपाउंड एंगल पे बेस्ड जो फॉर्मूले हमने डिराइव करे थे लास्ट 1 घंटे की क्लास में वो थे। और अब ये फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले आप लाइन से लिख लेना अपने जहां पे भी आप पढ़ते हो, उसके सामने चिपका देना क्वेश्चन फॉर्मूलेस, ताकि आपको ये याद रहे। इन एनी हाउ यू हैव टू लर्न देम। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 साल आप 1000 टाइम यूज करने वाले हो इन फॉर्मूलेस को। जितना अच्छे से अभी लर्न कर लोगे उतना ज्यादा फायदा आपको आगे होगा। ठीक है, सब कुछ डेरिवेशन इसका कंपाउंड एंगल से ही एसोसिएटेड है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला का जो डेरिवेशन मैंने आपको भेजा था, उसी फॉर्मूले से आप ये सारे फॉर्मूले चेन में चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से याद कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चन हैं जो कि प्रैक्टिस करते हैं इस पे। यहाँ पे याद रखना बेटा, ये डी माइनस सी है, साइन ऑफ डी माइनस सी। कंफ्यूज मत होना, उसका प्रूफ करा देता हूं मैं अभी, पहले नोट कर लो आप। देखो यहां से ये लास्ट वाला अगर मैं पिक करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ, ए की जगह पुट कर दूंगा मैं सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाय टू, एंड साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ डी माइनस कॉस ऑफ सी। ये आपको समझना पड़ेगा कि डी आ गया, ये माइनस कॉस ऑफ सी आ गया, बट ये सारे फॉर्मूले मैंने सी माइनस डी में लिखे हैं। देखो सी पहले आया है सब में, तो यहाँ पे भी मैं कॉस सी पहले लिखूंगा, तो एक माइनस इसमें से कॉमन ले लेता हूं। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि भाई माइनस ऑफ ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। अगर ये मैंने माइनस कर दिया तो मैं यहाँ पे एक माइनस मैंने यहाँ पे एडिशनल पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी एक माइनस पुट करूंगा तो कॉस डी माइनस में हो जाएगा और कॉस सी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं इसको कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी कर देता हूँ। ये आया क्या समझ में? मैंने दोनों साइड क्या किया, एक माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये माइनस आ गया और कॉस सी वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। या तो आप बोल दो कि माइनस को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, या यहां से एक माइनस कॉमन लेके यहां पटक दिया, बात वही है। अब देखो यहाँ पे ये टू एज इट इज है, साइन सी प्लस डी बाई टू एज इट इज है, और इसको मैं लिख देता हूं साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू। भैया बता सकते हो क्यों लिख दिया मैंने? ये कॉस सी माइनस कॉस डी लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि साइन ऑफ थीटा अगर मेरे पास है माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा, आई कैन राइट इट लाइक साइन ऑफ माइनस थीटा। करेक्ट है कि नहीं है? तो भाई साहब ये जो माइनस वाला था, इस माइनस को मैंने इसके साथ अंदर पहुंचा दिया, तो ये सी माइनस में हो गया और ये डी पॉजिटिव में आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे साइन डी माइनस सी हो गया और ये कॉस सी माइनस कॉस डी ही बच गया। तो बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दिया इस फॉर्मेट में लाने के लिए कि सारे मेरे को सी प्लस माइनस डी के फॉर्मूले ही मेरे को मिले, इसीलिए, और कुछ नहीं।
आप इसको भी किसी किसी बुक में इस फॉर्मेट में भी लिखा हुआ रहेगा तो चलेगा। चलो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। साइन ऑफ 7 है माइनस साइन ऑफ ए द होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 8 है माइनस साइन ऑफ 2 है इज इक्वल टू, ये यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 4 है इंटू सेक ऑफ 5 है। साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ a द होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ a माइनस कॉस ऑफ 2a। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा ताकि आपको फॉर्मूले क्या हो जाए, याद हो जाए। कॉट ऑफ a/2। ये आपको प्रूफ करना है। प्रीवियस स्लाइड बताता हूं बेटा, एक सेकंड रुकना। आपको प्रूफ पे नहीं घुसना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है बेटा बहुत अच्छे से। जैसे वही बात हो गई, जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले याद थे अभी तक आपको, अब इनके भी फॉर्मूले एज इट इज याद होने चाहिए आपको। विदाउट सेकेंड थॉट you should be able to write them or you should be able to apply them। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस में कराता हूं आपको, आज बहुत क्वेश्चन देने वाला हूं इन दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि बोलेगा ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाय 2 द होल डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या आने वाला है एलएचएस में, साइन सी माइनस साइन डी, अगेन द सेम फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, डिफैक्टराइजेशन का दूसरा फॉर्मूला जो अपन ने लिखा है, राइट। फॉर्मूला देख के आप अप्लाई करो इसको अभी, साइन ऑफ 8 ऑफ ए माइनस 2 ऑफ ए बाय 2। थोड़ा सॉल्व करोगे ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 4a, लिख दूं क्या इसको, 7 प्लस 1 इज 8, 8/2 इज 4, तो ये आ गया 4 है। यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 1 6, 6/2 इज 3 है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 3 है द होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 5 ऑफ ए साइन ऑफ 3 ऑफ ए। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये 2 को कैंसिल कर दोगे न्यूमरेटर में से, और आप देखोगे तो ये साइन 3 है पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो भाई आपके पास क्या बचेगा, cos 4a, और इसको लिख देता हूं 1 डिवाइडेड बाय cos 5 है, विच विल कन्वर्टेड टू sec। तो cos ऑफ 4a इंटू sec ऑफ, दिस इज व्हाट यू वांटेड टू प्रूव, राइट। तो जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, ऐसे ही क्वेश्चन देने वाला हूं, डेफिनेटली थोड़े कॉम्प्लिकेटेड दूंगा, इतने इजी भी नहीं दूंगा सारे क्वेश्चन कि डायरेक्ट फॉर्मूला तो अप्लाई करना है, बट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वे में करोगे। नेक्स्ट वाला भी आप अटेम्प्ट कर लो, फिर अपन आगे बढ़े।
चलो नेक्स्ट वाला भी करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। फॉर्मूले का एप्लीकेशन है बस। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा तो ये बोलेगा ट्वाइस ले लो। राइट आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान से जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना एक एक स्टेप लिखना पड़ेगी। फॉर्मूले में भी कंफ्यूज हो गए बेटा अभी तो आप। साइन सी प्लस साइन डी इज ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2 डिवाइडेड बाय। अब ये cos सी माइनस कॉस डी है भैया, ये लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखना, थोड़ा स्पेशल फॉर्मूला है। cos सी माइनस कॉस डी वाला यहाँ d माइनस सी आता है। तो cos में cos सी माइनस कॉस डी में आएगा ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस सी बाई 2। इस बार d माइनस सी बाई 2 आता है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 3a बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a बाय 2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 3a बाय 2 इंटू साइन ऑफ a बाय 2। अब आप देख लो क्या क्या कैंसिल करना है। ये 2 तो कैंसिल होना ही है और साथ में ये साइन 3a बाई 2 भी कैंसिल होना है पूरा। तो आपके पास कॉस बाय साइन बच गया ऑफ द सेम एंगल विच इज a बाय 2, तो दिस इज कॉट ऑफ a बाय। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दोस फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब भी अपन फैक्टराइजेशन फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ूंगा। आई होप आपने लिख लिया। अब ये अभी तक तो आप देख रहे थे इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही एंगल इन्वॉल्व था, जो एंगल ऊपर थे नीचे थे, अगर सारे एंगल एक ही थे। अब मैं दो एंगल को इंसर्ट कर देता हूं। अब लिख देते हैं अपन साइन ऑफ 4a माइनस 2b प्लस साइन ऑफ 4b माइनस 2a द होल डिवाइडेड बाय cos of 4a माइनस 2b प्लस ऑफ cos ऑफ 4b माइनस 2a इज इक्वल टू कितना आएगा। अब आप लोग मुझे बताओगे। और एक और क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा। चलो पहले तो इसी को कर लो आप, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस स्लाइड देख लो। बट आज जो क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करना जरूरी है। एंड आई होप मैंने जो 12-15 क्वेश्चन कंपाउंड एंगल्स के दिए थे वो भी आपने कर लिए हों। राइट यहां पे सेम ही करना है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना।
हाँ कोई बात नहीं, डाउट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क मी, डाउट क्लास में जो है हम डिस्कस कर लेंगे उसको। तो ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे तो ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ सी आपके पास है 4a-2b, ये दिस इज सी प्लस डी बाय 2, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2, तो 4a-2b माइनस 4b प्लस 2a, ये लगेगा इस बार फॉर्मूला। राइट, करेक्ट रुचिर, सही आंसर है। यहां पे cos c प्लस cos d आ जाएगा ट्वाइस ऑफ cos ऑफ c प्लस डी बाई 2, सी की जगह 4a-2b था, प्लस 4b माइनस 2a द होल बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 4a-2b। नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत है, जीत एक बार और थोड़ा सा देख ले, एकदम क्लोज है, थोड़ा सा गलत। माइनस ऑफ 4b प्लस 2a, क्लियर, इतना आपको समझ में आना चाहिए। फॉर्मूले लगा दिए, 2 से 2 को उड़ा देता हूं और यहां पे देखता हूं भाई ये दोनों एंगल तो सेम है, चलो इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो साइन के साथ क्या बचेगा दोस्तों, जरा बता दो तो। 4a प्लस माइनस 2a, 2a बचेगा और 2b बचेगा। तो ये बचेगा आपके पास 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2a माइनस 6b बाई 2, द होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2a प्लस 2b बाई 2 और कॉस ऑफ 2a माइनस 6b बाय 2। तो यू कैन इजिली सी दैट दिस पार्ट इज सेम, वी विल कैंसिल इट। ये बचेगा साइन ऑफ a प्लस बी, आई होप आपको समझ में आ रहा है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद में, नीचे बचेगा कॉस ऑफ a प्लस बी। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हम लिख सकते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन ऑफ a प्लस बी। तो योर आंसर इज टेन ऑफ a प्लस बी। तो वही किया है जो हमने लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में किया था, सिर्फ एंगल्स यहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं और कुछ नहीं है। तो बस प्रैक्टिस के लिए है, कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। cos of a plus b plus sin of a minus b is equal to, cos of a plus b plus sin of a minus b is twice of sin of 45 degree plus a into cos of 45 डिग्री प्लस, ये प्रूफ करके दो मुझे।
तो ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस बी। प्रीवियस स्लाइड नोट कर लो, इनकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा। आप घर पे वापस से जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, एक बार वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थोड़े थोड़े करा दूंगा मैं। लिख लिया। अब देखो ये क्वेश्चन को आप स्टार्ट करोगे उसके पहले मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे। कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास? भाई कॉस और साइन के कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है आपके पास। साइन ए प्लस साइन बी है, साइन ए माइनस साइन बी है, कॉस ए प्लस कॉस बी है, कॉस ए कॉस, कॉस ए माइनस कॉस बी है। कॉस और साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहला काम करोगे कि ठीक है कॉस ऑफ ए प्लस बी को तो मैं कॉस ऑफ ए प्लस बी रहने देता हूं, और ये जो साइन है भाई इस साइन को मैं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ ए माइनस बी लिख सकता हूं क्या? अरे ये चमक रहा है नहीं चमक रहा है? कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। जस्ट उसका उल्टा लिख दिया है मैंने कि साइन थीटा को मैंने कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिख दिया। ठीक है चलेगा। अब फॉर्मूला लगा सकते हो क्या आप लोग? नाउ कैन यू अप्लाई द फॉर्मूला? यस नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि भाई ये कॉस ऑफ सी, दिस इज कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी का फॉर्मूला बन गया। अब आप लगा सकते हो, मतलब अगर दोनों सेम नहीं है, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, तो भाई सेम लेके आ जाओ ना। क्या बड़ी बात है? साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, कॉस को साइन में कन्वर्ट, कुछ भी कर दो, आपकी विश दोनों साइन में या दोनों कॉस में हो जाने चाहिए। क्लियर है? अब जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस 90 माइनस ए प्लस बी बाय 2, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस 90 प्लस ए माइनस बी बाय 2। करेक्ट। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो। यहाँ पे ये ए कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आई थिंक बी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज 2 यहाँ पे बाकी है। कॉस ऑफ ये 90 डिग्री प्लस 2b को मैं 45 डिग्री प्लस बी लिख रहा हूँ भैया डायरेक्ट। इतना तो लिखने की परमिशन है ना, अब इतना तो समझ में आ जाएगा। 2 से इंडिविजुअल डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे कॉस ऑफ ए माइनस 45 डिग्री लिख दूंगा, चलेगा? ये 2a होगा और ये माइनस 90 होगा। 2a को 2 से डिवाइड करूंगा a, और 90 को 2 से डिवाइड करूंगा 40। अगेन जो आपको चाहिए वो प्रूफ में नहीं आया है। तो आपको 45 प्लस बी तो चाहिए था दोस्तों। क्या चाहिए था? 45 प्लस बी कॉस में चाहिए था। ये 2b आ गया, सिर्फ इसकी समस्या है। ये साइन ऑफ 45 प्लस ए है और ये कॉस ऑफ ए माइनस 45 है। तो क्या मैं वापस फंडा वही लगा के इसको साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा करने से फायदा नहीं है। कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा कर देता हूं। इसको लिख सकता हूं क्या मैं? 90 डिग्री, अब बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, 90 माइनस थीटा तक तो ठीक था।
अब थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे बताना, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है, याद है ये तो सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यहाँ साइन की जगह कॉस और पॉजिटिव, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाया, देखो यहाँ पे आप 90 माइनस थीटा भी लगा सकते थे, आप उसकी जगह अगर ये फॉर्मूला लगाते, आप बोलते सर ये क्यों नहीं लगाया आपने, तो भाई मैं ये लगा देता, बट ये एंगल नहीं आता मेरे पास, 45 प्लस ए नहीं आता मेरे पास। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम आपके पास सॉर्ट आउट हो जाएगी, और ये अब आपके पास आ जाएगा 90 माइनस 45 इज 45 प्लस ए, हो गया। ये कॉस ऑफ 45 प्लस बी, और ये 2। तो ये मैनिपुलेशन मेरे को इस तरीके से करना पड़ा कि ये यूज करना पड़ा, अगर मैं इसको यूज करता ना बेटा, तो मैं ये 45 प्लस ए नहीं लेके आ पाता, मैं दूसरा एंगल लेके आ पाता। आया क्या समझ? तो ये मैनिपुलेशन अब आपको थॉट करने पड़ेंगे जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, कि भाई मैं साइन 90 प्लस थीटा लिखूं कि साइन 90 माइनस थीटा लिखूं, दोनों की वैल्यू कॉस थीटा है। तो सेम कॉस थीटा के लिए मैं साइन 90 प्लस थीटा लिखना मेरे लिए अच्छा रहेगा कि साइन 90 माइनस थीटा अच्छा लिखना, जिसमें साइन 90 प्लस थीटा अच्छा लगा लिखने के। क्लियर है? समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा, सॉल्यूशन भी हैं उसके, एसएल लोनी में से ही दूंगा। हाँ, तो वेदांत वही तो मैंने बताया कि साइन किसकी लगती है, यहाँ जो साइन लगती है ना, ये साइन किसकी लगती है? कॉस की थोड़ी लगती है बेटा, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी लगती है। क्या? ये जो साइन लगती है इसकी लगती है, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, जो वैल्यू में आ रहा है उसकी नहीं लगती है वेदांत, याद है? कंफ्यूज मत हो, ठीक है? हाँ, यहाँ पे आप, इसको मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया था, आप इसको अगर एज इट इज लिखते तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करके साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, उधर से भी हो जाता, आंसर सेम ही आता। ठीक है, चलो बढ़े आगे, इसको नोट कर लो बेटा। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये फॉर्मूले ही, कुछ नहीं, बट आपको थोड़ा सा अप्लाई करना आना चाहिए। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं। कॉस ऑफ 3 है प्लस कॉस ऑफ 5 है प्लस कॉस ऑफ 7 है प्लस कॉस ऑफ 15 है, इज इक्वल टू 4 ऑफ कॉस ऑफ 4 है, कॉस ऑफ 5 है, कॉस ऑफ 6 है, के बराबर आपको प्रूव करना है। तो 4 टर्म है बगल में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको, तो कोई भी दो दो टर्म उठाओ और फॉर्मूले लगा दो। हो सकता है कभी कभी आपको सोचना भी पड़े कौन सी टर्म, ये दोनों और ये दोनों में कॉस सी प्लस, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप लगाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 कॉस ऑफ 3 ए प्लस 5 ए बाई 2, कॉस ऑफ 3 ए माइनस 5 ए बाई 2 प्लस 2 कॉस ऑफ 7 ए प्लस 15 ए बाई 2,
इंटू कॉस ऑफ 7a माइनस 15a/2। आया क्या समझ में क्या किया मैंने? इसमें cos c प्लस cos d का लगा दिया, इसमें cos c प्लस cos d का लगा दिया। ये कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ cos ऑफ 4a। ये आ जाएगा cos ऑफ -a। ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ cos ऑफ 15 प्लस 7 कितना होता है? 22/2 11 है, इंटू कॉस ऑफ। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूले लगा दिए सिंपल भाई साहब। कॉस में एक और बहुत बड़ा एडवांटेज हमको मिलता है, एडवांटेज मिलता है या कॉस का लॉजिक है कि इसको मैं कॉस -a को कॉस से लिख सकता हूं। ये समझ में आ रहा है क्या? कॉस माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है, सिंपल लिख दो। कॉस को फर्क नहीं पड़ता, राइट, अंदर नेगेटिव साइन भी होता है। तो मैंने आपको इसीलिए अलग से याद भी करवाया था कि भाई ये काफी हेवली यूज होता है, तो इसमें कंफ्यूज अपन को कभी नहीं होना है। कॉस और सेक में अंदर नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना दो, कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप जरा नोटिस करोगे कि भाई साहब ये 2 दोनों में अवेलेबल है, और भाई साहब ये cos 4a भी अवेलेबल है। तो मैं क्या कॉमन ले लूं? 2 भी कॉमन ले लूं, cos 4a भी कॉमन ले लूं, और अंदर ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच जाएगा? cos a प्लस cos 11a बच जाएगा। और वापिस से इसमें सेम फॉर्मूलेज लगा देता हूं। कौन सा? cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देता हूं, विच विल से 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस d/2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस 11a -5 है। और अब आपको पता ही है कि माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है कॉस को। तो cos 4a मल्टीप्लाइड बाय cos 6a मल्टीप्लाइड बाय cos 5 है। दिस इज व्हाट यू वांटेड टू प्रूव। मतलब क्वेश्चन से फॉर्मूले सेम ही लग रहे हैं आपके पास। चलो लिख लिया बेटा। तो एक आइडिया आपको लगना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले इस पे बेटा। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है बट इससे भी थोड़ा सा लेंदी जाएगा। अगर मैंने आपको ये दे दिया कि साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ 5a, हाँ यही तो मैं बता रहा हूं बेटा जश। हाउ माइनस ए बिकम ए? भाई कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? कॉस ऑफ थीटा होता है, याद है ये? जश याद है ये बेटा? लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में अपन ने किया था। तो बस उसी को यूज किया मैंने। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज, यस, 60 माइनस थीटा वाला फंडा लगता है वही। इसीलिए मैंने देखो एक क्लास में मैंने लास्ट में आपको ये चीज बताई थी। नहीं, इसके भी पहले वाली क्लास थी ये। इसीलिए मैंने इसको ये अलग से लिखा के बताया था, याद आया? कि भाई ये याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। साइन रहता तो हम एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा लेके आते। चलो आगे बढ़ेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए माइनस साइन 5 है प्लस साइन ऑफ 9 है माइनस ऑफ साइन ऑफ 13 है द होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ ए माइनस cos ऑफ 5 है माइनस cos ऑफ 9 है प्लस cos ऑफ 13 है। ये किसके बराबर होगा जरा मुझे निकाल के आपको बताना। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, प्रीवियस क्वेश्चन से भी बड़ा क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एक ही पार्ट था, इसमें दो पार्ट है, न्यूमरेटर अलग वाला पार्ट है और डिनोमिनेटर वाला अलग पार्ट है। तो पहले आप ये न्यूमरेटर को ऐसे ही सॉल्व करो जैसे लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, फिर डिनोमिनेटर को ऐसे ही सॉल्व करो जैसे लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाता हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा अब, है ना। इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो आई विल गेट ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 3a इंटू साइन ऑफ -2a। फिर ये वाले पार्ट में लगा देता हूं प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 11a इंटू साइन ऑफ -2a। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार, है ना, मैंने वो c प्लस डी सी माइनस डी बाई 2 को डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दिया है। और ये वाले पार्ट को cos c माइनस cos d ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ d माइनस c बाई 2। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। और ये वाला जो पार्ट है इसको तो मैं अभी एज इट इज माइनस कॉमन ले लेता हूं, नहीं इसको भी मैं क्या करता हूं cos c माइनस cos d, ध्यान देना इसको cos c माइनस cos d मतलब लिख देता हूं यार, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, cos ऑफ 13 ऑफ ए माइनस cos ऑफ 9a लिख देता हूं, है ना। दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा इसीलिए। तो इस वाले पार्ट को क्या लिख दूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं यहीं पे, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2, ये लिख देता हूं भाई। अब सब में थोड़ा माइनस साइन को मैनेज कर लेता हूं, तो माइनस ऑफ 2 कॉस 3 है, इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है बेटा, मैंने वो a प्लस बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2 सारी चीजें नहीं लिखी है, एंगल डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दिए, दिमाग में सॉल्व करके लिख दी। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर लेके आ जाऊंगा, यहां भी माइनस बाहर लेके आ जाऊंगा। द होल डिवाइडेड बाय 2 ऑफ साइन 3 है साइन 2 है माइनस 2 साइन 11 है इंटू साइन माइनस साइन 2 है। ये प्लस को माइनस बना दिया क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? चीजें थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब क्या क्या कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लेता है। माइनस कॉमन ले सकता हूँ न्यूमरेटर में से, 2 भी कॉमन ले सकता हूँ और साइन 2a कॉमन ले सकता हूँ। तो यू आर लेफ्ट विथ cos 3a प्लस cos 11 है, डिवाइडेड में कॉमन ले लूंगा, मैं 2 कॉमन ले लूंगा, साइन 2a कॉमन ले लूंगा, तो आई एम लेफ्ट विथ साइन 3a माइनस साइन 11। And you can easily see that I can cancel this 2, I can cancel this sin 2a as well। ठीक है, और अब इसको वापस से मैं सॉर्ट आउट करता हूं, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा,
न्यूमरेटर में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 विच इज 14/2 7a, cos ऑफ c माइनस d बाई 2 3a माइनस 11a माइनस 8a माइनस 4a, राइट राइट सिद्धि, करेक्ट है आपका आंसर बेटा। द होल डिवाइडेड बाय, नीचे साइन सी माइनस साइन डी ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये आएगा। तो ये माइनस विल रिमेन एज इट इज, 2 विल रिमेन एज इट इज, cos 7a विल रिमेन एज इट इज, cos 4a यहां पे आ जाएगा, cos को फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, राइट, cos 4a लिख दो डिवाइडेड बाय 2 ऑफ साइन 7a। यार कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अरे यार ये cos आएगा, दिस इज cos, दिस इज cos c प्लस डी बाई 2 आता है ना, और ये आ जाएगा साइन 4a आ जाएगा, बट एक नेगेटिव साइन बाहर लेके आएगा, राइट, तो ये माइनस माइनस प्लस कर दूं, ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये तो एज इट इज माइनस की जगह प्लस लिख दूंगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, cos 7a भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास cot 4a बच जाएगा, cot 4a। आया क्या समझ में? तो ये देखो कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले लगाने की प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से करना जरूरी भी है आपके लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि पूरा मैथ्स जो है अब इन फॉर्मूलेस के आसपास घूमने वाला है, मतलब पूरे मैथ्स में आप कैलकुलस सॉल्व करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, आप लिमिट कंटिन्यूटी के जो चैप्टर्स हैं आगे कैलकुलस में उनको सॉल्व करोगे, या फिर कहीं भी आप घुसोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी फॉर्मूले यूज होते हुए रहेंगे, हर जगह ये फॉर्मूले यूज होने वाले। ठीक है, तो ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा जल्दी, थोड़ा सा अपन पीछे चल रहे हैं, मेरा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और कराने का था। ठीक है, तो आई होप आपने कॉपी कर लिया, नहीं कर लिया होगा तो घर पे करना, आप खुद से करके देखना। मैं अब आपको थोड़े दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन करा रहा हूँ, दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन बोले तो डीफैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, कि अब आपको प्रूफ करना है cos 2 थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा बाई 2। आपको किसके फॉर्मूले, अब किसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं? फैक्टराइजेशन डिफेक्ट। पहले अपन ने कौन से फॉर्मूले करे थे? फैक्टराइजेशन के। अब डीफैक्टराइजेशन के फॉर्मूले करेंगे बेटा। कैसे करेंगे तो देखो, आपको ये फॉर्मूले याद है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला कितना होता है? ये होता है cos ऑफ a प्लस बी, या फिर यहाँ की जगह मैं यही लिख लेता हूँ, 2 cos ऑफ a cos ऑफ b इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। ये फॉर्मूला याद है आपको? फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले थे। एक बार और मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। हमने जो फॉर्मूले की अभी प्रैक्टिस करी है वो ये वाले फॉर्मूले की प्रैक्टिस करी थी, अब हम प्रैक्टिस करने वाले डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले इसके। ठीक है, तो मैं दोनों के होमवर्क आपको देने वाला हूं। तो अब मैंने 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये क्या है भाई? ये cos a cos b के फॉर्मेट के, क्या है, cos a cos b के फॉर्मेट में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ये 2 को भाई जब यहां से अलग हटा देता हूं, और इसको 2 को मैं पूरे डिवीजन में लेके आ जाता हूं? लिख सकता हूं ना? मैथमेटिकली इट इज पॉसिबल। तो भाई अगर इसमें लगा देता हूं तो ये 1/2 आ गया, कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 लिख देता हूं, प्लस कॉस ऑफ
टू थीटा माइनस थीटा बाई टू लिख देता हूं, चलेगा क्या? ये पूरा कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये लिख दिया। अब इसको लिख देता हूं माइनस एज इट इज, ये वाला कितना आ जाएगा? 1/2 कॉस ऑफ, बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, टू को यहाँ की जगह यहाँ पे लेके आ गया, लेके आ सकता हूँ ना भाई? अगर तेरे पास आया समझ में, ये टू को यहाँ से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आ सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, और किसी को कुछ कंफ्यूजन? ये टू को मैं यहां से यहां लेके आ गया, जो अपने फॉर्मूले में टू होता है उसको नीचे लेके आ गया। कॉस सी प्लस डी यहाँ पे आ जाएगा 3 थीटा 9 थीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस 9 थीटा बाई 2। अब दोनों में ये 1/2 है, तो भाई ये 1/2 से तो मैं बाहर ही लेके आ जाता हूं, दोनों का 1/2 बाहर लेके आ गया, ये कितना हो जाएगा? 4 + 1 5, तो ये कॉस ऑफ 5 थीटा बाई 2 हो गया भाई, प्लस ये हो गया कॉस 3 थीटा बाई 2, 1/2 बाहर चला गया था, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो माइनस ऑफ कॉस 15 थीटा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस माइनस 3 थीटा बाई 2, ये लिख सकता हूं। वे 1/2 मैंने कॉमन ले लिया और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 5 थीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 15 थीटा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस 3 थीटा बाई 2। आपको समझ में आ ही रहा होगा, मैंने यहाँ माइनस को, अंदर वाले माइनस को निग्लेक्ट किया, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। और अब आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, और ये 1/2 विल रिमेन एज इट इज, और यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2 द होल बाई 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना आ जाएगा? जो भी अब बचेगा आप इसको सॉर्ट आउट करके लिख सकते हो, आपका जो आंसर है वही बचेगा। ये साइन ऑफ 5 थीटा बच जाएगा, तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ये तो सबको समझ में आ गया भाई, 2 नीचे क्यों किया है, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट क्लियर है ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ तक। देखो कुछ नहीं है, आपके पास ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी फॉर्मूला, राइट? ये 2 को मैंने यहां से उठा के डिनोमिनेटर में डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकता हूं ना? ये 2 को यहां से यहां लेके आ गया, तो cos a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। cos a cos b इज 1/2 ऑफ, जो RHS में लिखा था वो एज इट इज यहाँ पे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर सेम फॉर्मूला लगा दिया, टू cos a cos b का a की जगह 2 थीटा, b की जगह थीटा बाई 2, तो दिस 1/2 विल रिमेन एज इट इज, cos a प्लस b में cos ऑफ दिस प्लस दिस लिख दिया, प्लस cos ऑफ a माइनस b में क्या लिखा, cos ऑफ दिस एंगल माइनस दिस एंगल लिख दिया, चलेगा अभी? तो ये पहला वाला पार्ट आ गया आपको। सिमिलरली ये जो दूसरा वाला पार्ट है, माइनस एज इट इज 1/2 फॉर्मूले में आता है, 1/2 cos ऑफ a प्लस बी, तो 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2 लिख दिया,
प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस 9 थीटा बाई 2 लिख दिया। वही फॉर्मूला मैंने वापस लगा दिया। अभी ठीक है, यहां तक ये वाली स्टेप क्लियर है सबको बेटा? किसी को ये वाली स्टेप तक डाउट? ये फॉर्मूला सेम मैंने पहले इस पे लगा दिया, फिर इस पे लगा दिया, इस पे जो लगाया वो ये लिख दिया, इस पे जो लगाया वो ये लिख दिया। ठीक है, किसी को डाउट अब यहां तक? इसीलिए मैंने एक एक एंगल लिखे हैं बेटा। 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2, 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। इसको सॉल्व किया, 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2, एलसीएम लूंगा, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 इज 5 थीटा बाई 2, 4 माइनस 1 इज 3 थीटा बाई 2, 6 प्लस 9 इज 15 थीटा बाई 2 एंड 6 माइनस 9 इज माइनस 3 थीटा बाई 2। ठीक है, यही का यही जो है ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें उनको कैलकुलेट कर दिया। साथ में 1/2 दोनों में था, ये दोनों ब्रैकेट में था, मैंने कॉमन ले लिया तो 1/2 कॉमन आ गया। ये एज इट इज, ये माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ बेटा तो ये माइनस माइनस हो गया और ये भी प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अभी इस स्टेप तक किसी को कुछ डाउट हो? तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया दोनों में और बचे हुए अंदर के ब्रैकेट मैंने कैलकुलेट कर लिए और कुछ नहीं किया। अब इस स्टेप से इस स्टेप में ये एज इट इज लिखा, ये भी एज इट इज लिखा, ये भी एज इट इज लिखा। कॉस ऑफ माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा होता है माइनस को अलग हटा दिया मैंने। ठीक। और ये कॉस 3 थीटा बाई 2 और कॉस 3 थीटा बाई 2 कैंसिल हो गए। अब आपके पास बचा कॉस 5 थीटा बाई 2 माइनस कॉस 15 थीटा बाई 2। अब इसमें आपने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? कॉस सी माइनस कॉस डी, जो अभी तक आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे। cos c minus cos d is twice sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। बस उसको कैलकुलेट कर लिया। तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है क्योंकि इसमें दोनों तरीके से फॉर्मूले यूज हुए, फैक्टराइजेशन भी यूज हुआ है बेटा और डीफैक्टराइजेशन भी यूज हुआ है। सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करना आप तो क्लियर हो जाएगा आपको। देख यहां से cos c, यहां पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? आफ्टर दिस स्टेप आई हैव अप्लाइड द फॉर्मूला cos of c minus cos of d का फॉर्मूला which says 2 of sin c plus d by 2 into sin of d minus c by 2, right? Sin c plus d by 2 5 theta by 2 plus 15 theta by 2 the whole by 2, क्योंकि c की जगह ये है और d की जगह ये है, into sin d minus c by 2, तो d minus c by 2। ये फॉर्मूला ही लगाया बस अब यहाँ पे। क्लियर है अभी बेटा? और किसी को कुछ किसी स्टेप में कुछ प्रॉब्लम हो तो? शुरू में इन फॉर्मूलेस को लगाने में अप्लाई करने में दिक्कतें आएंगी बेटा। होगा तो नेक्स्ट क्लास में भी मैं कुछ फॉर्मूले करा दूंगा आपको, प्रैक्टिस इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब जो होमवर्क में दूंगा उसके क्वेश्चन जो डाउट रहेंगे वो क्लास के स्टार्टिंग में ही करवा दूंगा ताकि ये फॉर्मूलों की और प्रैक्टिस आपकी हो जाए। चलो बढ़े आगे। एक सेम पैटर्न का क्वेश्चन वापस दे रहा हूं मैं आपको, आप फटाफट इसको सॉल्व कर देना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन 7 थीटा बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन 11 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा इंटू साइन ऑफ 5 थीटा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बस आपको इस बार क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट लगाना है। कौन सा लगाना है? तो आप लगाओगे इस बार 2 साइन ए साइन बी का, जो कि आपको बोलेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ, याद है लास्ट वाला फॉर्मूला डिफैक्टराइजेशन?
तो इसको पूरे को लिख सकता हूं मैं 1/2, आपको समझ में आ ही रहा होगा 1/2 का फंडा। कॉस ऑफ थीटा बाई टू माइनस 7 थीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस 7 थीटा बाई 2। ये आ गया पहला वाला केस, मतलब ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट लिख लेता हूं, प्लस एज इट इज 1/2 कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस ऑफ 3 थीटा बाई 2 माइनस 11 थीटा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 3 थीटा बाई 2 प्लस 11 थीटा बाई 2। क्लियर है भाई साहब सबको? यही सेम फॉर्मूला मैंने वापस से अप्लाई कर दिया। साइन है साइन बी 1/2 करके फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सेम पैटर्न। 1/2 दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, थीटा बाई 2 माइनस 7 थीटा बाई 2 आपके पास माइनस 3 थीटा हो जाएगा। ये 4 थीटा हो जाएगा बेटा, ये 8 थीटा बाई 2 मतलब 4 थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ माइनस 4 थीटा हो जाएगा। क्लियर? कुछ नहीं किया, 1/2 कॉमन लिया और ये अंदर के जो ब्रैकेट्स थे इनको कैलकुलेट करके लिख लिया। आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चन को। आज सबसे पहला काम ही आपका यही होना चाहिए कि आप इनको प्रैक्टिस करो। कॉस को फर्क नहीं पड़ता, अंदर माइनस है तो मैं कॉस 3 थीटा लिख देता हूं, ये कॉस 4 थीटा लिख देता हूं, ये भी कॉस 4 थीटा एज इट इज लिख देता हूं, और ये माइनस कॉस 7 थीटा एज इट इज लिख देता हूं। ये कॉस 4 थीटा कैंसिल हो गया, 1/2। अब कौन सा फॉर्मूला लगा दूं? कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी का विच से 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 लिख दो, इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2 लिख दो। तो ये आ जाएगा 3 + 7, 1/2 विल रिमेन एज इट इज। ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन 5 थीटा इंटू साइन ऑफ डी माइनस, तो 7 थीटा माइनस 3 थीटा 4 थीटा, ये 2 थीटा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, आपका आंसर आ गया। सिंपल। ये थोड़ा सा उससे इजी इजी इसीलिए लगा क्योंकि हमने सेकंड टाइम किया सेम पैटर्न का क्वेश्चन, इसीलिए। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अच्छे से। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं अभी आपको, फिर जो होमवर्क दूंगा, जो आज का स्पेसिफिक होमवर्क है, जो आज देने वाला हूं आपको, उस होमवर्क को मैं सबसे पहले कल डिस्कस करूंगा। उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ताकि सेम इसके जो अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे वो हो जाएं। उसके बाद में फिर आगे वाले पार्ट पे बढ़ूंगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री में अब जो पार्ट बचा है वो फॉर्मूला बेस्ड बचा हुआ है। लॉजिकली जितना पार्ट आपको सीखना था सीख चुके थे, अब आप फॉर्मूले ये याद रखो और फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखो। क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था, क्वेश्चन सॉल्विंग विल बी चैलेंज। फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूले को अप्लाई करना, कब कौन सा फॉर्मूला कहां अप्लाई होगा, डेफिनेटली चैलेंजिंग है थोड़ा सा। इसीलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई है आपको, कि वो प्रॉब्लम आपको नहीं आया, आप एटलीस्ट सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आने लगेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। इसकी वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को कितनी आएगी।
बेटा इसको सॉल्व करना, c प्लस डी बाई टू कितना होगा, 3 थीटा प्लस 7 थीटा इज 10 थीटा बाई टू इज 5 थीटा, एंड 3 थीटा 7 थीटा माइनस 3 थीटा इज 4 थीटा बाई टू इज 2 थीटा। ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, बाकी मैं अब आपको होमवर्क दूंगा। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा देना, और यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देना। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, ये आ जाएगा फॉर्मूला, साइन ए विल रिमेन एज इट इज, प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो ये आ जाएगा 2a इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू, याद रखना है इसमें डी माइनस सी बाई टू आएगा भाई, तो ये माइनस ए आएगा यहाँ पे, तो ये 2 एज इट इज, साइन 2a को भी नहीं छेड़ेंगे, cos a will remain as it is, sin a will remain as it is, plus 2 sin 2a sin माइनस a इंटू कॉस a। अब आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, तो ये sin 2a लिख देता हूँ, और ये साइन ऑफ माइनस a को sin a लिख देता हूँ। आपको पता है साइन एक नेगेटिव साइन बाहर छोड़ देता है अगर एंगल में नेगेटिव साइन होगी तो योर आंसर इज दिस टू विल कैंसिल आउट, योर आंसर इज 0। आया क्या समझ में? प्रैक्टिस कर लोगे अभी आप? अब एटलीस्ट आज के लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करने की कंडीशन में आ गए, इन फॉर्मूले को अप्लाई कर। देखो अभी भी आपको दिक्कत आएगी, मैं आपको बोल रहा हूं, अभी भी बहुत बच्चों को दिक्कत आएगी, तो डेफिनेटली वो 8 फॉर्मूले का एप्लीकेशन इतना इजी नहीं आएगा बेटा, ऊपर से साइन कॉस सब इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें तो डेफिनेटली चैलेंजिंग है। दैट्स वाई सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप अटको नहीं कहीं, आपको समझ, देखो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं किए होते, बट एक स्टेप से दूसरे स्टेप कैसे जाया जाता है वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत, इसीलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ आज के लेक्चर में कि आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है इन फॉर्मूले में। ठीक, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे, बाय एंड टेक केयर। कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। टेस्ट ऑन संडे, आई डोंट थिंक सो कि आपको टेस्ट होगा, शेड्यूल में नहीं आया ना, तो आई डोंट थिंक सो होगा, थोड़ा सा प्लानिंग चेंज हो गई होगी। ये वसु की समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो बेटा? सर व्हेन आवर मैथ्स इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, टेस्ट, टेस्ट की पूछ रहा है क्या? आई एम नॉट श्योर बेटा, आई एम नॉट 100% श्योर, आई एम नॉट 100% श्योर के कब होगा टेस्ट, बट हाँ मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा लेट ही हो, 30 जुलाई के आसपास तक हो, ताकि आप एक डिसेंट लेवल तक की प्रैक्टिस पे पहुंच जाओ। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये वाला दोनों चैप्टर जो है बहुत बेसिक चैप्टर है, इन दोनों पे हैंड्स ऑन अगर आपके हो गए तो आप मैथ्स को सॉल्व करना सीख जाओगे बेटा। मैथ्स को सॉल्व करना सीख गए तो मेरा आधे से ज्यादा काम आसान हो जाएगा, या किसी भी टीचर का, और आपका भी काम आसान हो जाएगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट प्रैक्टिस एंड अप्लाइंग दोज कॉन्सेप्ट विच यू आर लर्निंग। क्योंकि सिर्फ आपको याद है कॉन्सेप्ट, उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो उसका मतलब नहीं रहता कुछ भी, एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस इन मैथ्स, कि भाई ये फॉर्मूले आते हैं बट सर क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये प्रॉब्लम आप अभी बोलने लगोगे मेरे से थोड़े टाइम बाद, तो रीजन ही वही है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना दिमाग खोल के प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके हैंड्स ऑन होने वाले। तो ये चीजें कैप्चर करके रखनी पड़ेगी आपको, अपने आप को पैशनेट रखना पड़ेगा, चीजें नहीं भी होंगी तो भी ट्राई करना पड़ेगा, फाइट मारना पड़ेगा उसके लिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू डेवलप दैट एटीट्यूड जो जेई को चाहिए क्रैक करने के लिए, राइट? वो इतना इजी तो है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। तो जब इफ यू आर प्रिपेयरिंग वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, तो डेफिनेटली यू हैव टू शो योर पैशन,
कि कितनी मेहनत कर सकते हो, कितने लड़ सकते हो आप, कि सिचुएशन एडवर्स भी हो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, जब भी यू कैन फाइट विद इट फॉर इट। ठीक है, तो वो एटीट्यूड थोड़ा सा कैरी करना पड़ेगा। यू विल लर्न विद टाइम, हार्डवर्क करोगे, समझोगे, मेहनत करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, चलो।